क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म, सबसे पुराना और सबसे वैज्ञानिक धर्म सनातन धर्म आखिर बार बार विवादों में क्यों घसीटा जाता है, बार बार विवादों में क्यों फंसता है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? आज इस कारण को समझते हैं दोस्तों, और वह भी बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के। क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म इतना महान होते हुए भी आखिर विवादों में क्यों फंसता है? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों सनातन धर्म के खिलाफ कुछ साजिश। क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म को बाहर वाले जितना बदनाम नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा दोस्तों सनातन धर्म के अंदर के लोग ही सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। कड़वा है दोस्तों, लेकिन सत्य यही है, और इसी सत्य को दोस्तों हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हमारे ही समाज के कुछ लोग, जैसे दोस्तों झूठे दावे करना, बिना शास्त्रों को पढ़े ज्ञान को बांटना, जैसे संत रामपाल और कुछ अन्य कथाकथित धर्मगुरु, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गलत गलत बातें बोल देना। समझिए दोस्तों, यह बहुत बड़ा टॉपिक है। अपनी और पब्लिक को खींचना समझ लीजिए, या अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बढ़ाने के लिए कुछ भी गलत बातें बोल देना दोस्तों, कुछ भी। समझिए दोस्तों, या फिर बहुत सी आपने वीडियो देखी होंगी दोस्तों लहसुन और प्याज के विषय में, ठीक है। कोई कहता है लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के अंड से हुई थी, कोई गाय के अंड से बताता है, कोई कहीं से बताता है दोस्तों, कोई समुद्र मंथन से। यानी यही समझिए, यही टॉपिक है दोस्तों। कोई कहता है शिव के पिता ब्रह्मा है, कोई कहता है शिव के पिता विष्णु है, ठीक है। तो यही टॉपिक समझिए दोस्तों, यही है दोस्तों, बिना शास्त्र पढ़े कुछ भी बोल देना, ठीक है। और अपनी तरह लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, यानी अपनी तरफ लोगों को खींचने के लिए गलत व्याख्या कर देना, यही सनातन धर्म के बदनाम होने के पीछे का कारण है दोस्तों। इनको समझने के लिए बहुत गहरी सोच चाहिए दोस्तों। समझिए, यही मुख्य रूप से कारण रहे दोस्तों सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों सनातन धर्म विवाद में फंसता है। और भी बहुत रहस्यमय कारण है, समझिए। और इन सब बातों का नतीजा क्या निकलता है दोस्तों? जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते, यानी सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते, वही लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाने लगते हैं और बोलते हैं दोस्तों यह है तुम्हारा सनातन धर्म। और इसका असली कारण है दोस्तों ज्ञान को टुकड़ों में बांटना। समझिए दोस्तों, सनातन धर्म क्या है दोस्तों? सनातन धर्म ग्रंथों का सार है। यानी दोस्तों समझिए, वेद हुई, उपनिषद हुई, पुराण हुए, गीता हुई, स्मृति हुई, दर्शन हुए, यह सब क्या है दोस्तों? एक पूरी यूनिवर्सिटी है। समझिए दोस्तों, एक विशाल ज्ञान है सनातन धर्म का, ठीक है। इसको समझते हैं नहीं दोस्तों, इसको बिना समझे ही अपना ज्ञान पेल देना। समझिए दोस्तों, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? हम कभी भी पूरा ज्ञान नहीं पढ़ते, सिर्फ सुन सुनकर मान लेते हैं और फिर गलत जानकारी को ही सनातन धर्म समझ लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी अधूरे ज्ञान के कारण कोई कहता है यह करो तो पुण्य है, कोई कहता है यह करो तो पाप है, कोई कहता है यह भगवान झूठा है, तो कोई कहता है यह भगवान सही है। अब इसके बीच में क्या आता है दोस्तों? धर्म। तो असली दिक्कत धर्म नहीं, असली दिक्कत है दोस्तों हमारा अज्ञान। क्योंकि हम दोस्तों सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं, उन पर विचार नहीं करते आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। तो यह अज्ञान है दोस्तों। इन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों सनातन धर्म बदनाम होता है और उस पर उंगलियां उठती हैं और वह विवादों में घसीटा जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों हमारे धर्म गुरुओं का एजेंडा। यह एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इन महत्वपूर्ण बातों को गौर से समझिए, ध्यान से समझिए। पहली बात दोस्तों, सनातन धर्म कभी किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, किसी भी जात धर्म किसी को नीचा नहीं दिखाता। लेकिन यहीं पर कुछ धर्मगुरु अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए, समझ लीजिए अपनी लोकप्रियता फैलाने के लिए, या अपनी खुद की भीड़ बढ़ाने के लिए, अपनी और पब्लिक को खींचने के लिए चमत्कार दिखाते हैं। समझिए दोस्तों, चमत्कार समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा दोस्तों, और ना किसी की भलाई करूंगा। जो सत्य है वह आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। समझिए चमत्कार, जैसे दोस्तों समझिए जो बागेश्वर वाले हैं वह एक चमत्कार दिखाते हैं दोस्तों। समझिए पर्ची खोलना क्या है? चमत्कार दोस्तों। बिना सोचे समझे भविष्यवाणी कर देना, समझिए यह भी एक चमत्कार है दोस्तों। आपके विषय में पूरी जानकारी बता देना, आपकी नौकरी कब लगेगी, क्या होगा, कब होगा, यह एक चमत्कार ही समझिए दोस्तों। तो यह चमत्कार दिखाना क्यों दोस्तों? क्योंकि अपनी ओर या तो पब्लिक खींचना समझिए, या अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब सत्य क्या है यह तो दोस्तों आप खुद जानते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं यह मानता हूं, अगर कर्म प्रधान बताया गया है, समझिए कर्म प्रधान है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती दोस्तों। अगर आपका कर्म प्रधान है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा ही मिलेगा दोस्तों। आपने कभी यह नहीं सुना होगा दोस्तों पर्ची खोलते टाइम भी कि तेरी नौकरी कभी नहीं लगेगी, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तेरे समझिए
पाप बुरे थे या ऐसा था, कभी नहीं सुना होगा दोस्तों। आपने यही सुना होगा तेरी नौकरी 1-2 महीने बाद लग जाएगी, तेरा घर परिवार भर जाएगा, तुझे धन की प्राप्ति होगी, यही सब आपने सुना होगा दोस्तों। यानी अच्छे लोग ही आते हैं, बुरे लोग नहीं आते कथाओं में। तो ऐसी बातें दोस्तों समझिए। तो ये क्या है? चमत्कार दिखाना, समझिए। तो इनको कहते हैं चमत्कार दिखाना। अब कारण कुछ भी हो, ठीक है, तो यह एक कारण रहते हैं दोस्तों। इनकी वजह से सनातन धर्म बदनाम होता है, यह मुख्य कारण बनते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों अंधश्रद्धा फैलाना। समझिए दोस्तों, अंधश्रद्धा दोस्तों जैसे जिस बात का ज्ञान नहीं है उसी बात को बोल देना, समझिए अंधश्रद्धा, यानी आंख बंद कर कर विश्वास कर लेना। तभी दोस्तों सनातन धर्म के लोगों को क्या कहा जाता है? अंधभक्त। क्योंकि आंख बंद कर किसी पर विश्वास कर लेना यही अंधभक्त की निशानी होती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सनातन धर्म के भक्त लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। यही कारण है दोस्तों, क्योंकि अंधश्रद्धा फैलाना, यानी हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ भी बता दिया, कुछ भी बोल दिया, तो हम उन पर आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते हैं दोस्तों। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम में भी दिमाग दिया है दोस्तों, ईश्वर ने, भगवान ने हर व्यक्ति में दिया है। तो कोई कुछ बता रहा है दोस्तों तो उसको सोचिए, समझिए, चाहे वो वह कितना ही बड़ा धर्मगुरु क्यों ना हो। गलती मनुष्य से ही होती है और सबसे होती है दोस्तों। मुझसे भी गलतियां हुई हैं, ठीक है। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो आप उसे क्षमा कीजिए, समझिए गलती मुझसे भी होती हैं। तो कोई भी कितना भी बड़ा धर्मगुरु हो, उनकी बातें अगर आपको समझ में नहीं आती या आपको कोई कन्फ्यूजन है आपके मन में या आपको लगती है कि यह बात गलत है, तो उनसे पूछिए, ठीक है, उसका आंसर लीजिए। यह बात कहाँ लिखी है, क्या इसका प्रमाण है, समझिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों। तो इसी को अंधश्रद्धा कहा जाता है दोस्तों, किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास कर लेना। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि इन्हीं कारणों की वजह से भी एक सनातन धर्म विवादों में फंसता है। और तीसरा कारण है दोस्तों शास्त्रों के खिलाफ बातें बोल देना। यह कौन करता है दोस्तों? खासकर संत रामपाल और उनके कुछ चेले। क्योंकि दोस्तों संत रामपाल और उसके चेले क्या करते हैं? हमेशा शास्त्रों की बुराई करते हैं, देवी देवताओं की बुराई करते हैं, समझिए। तो यह सनातनी होने के बावजूद भी दोस्तों सनातन धर्म की बुराई करते हैं, सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, शास्त्रों के खिलाफ गलत व्याख्या करते हैं, गलत बातें बोलते हैं। तो कुछ यही कारण हो जाते हैं। इन कारणों की वजह से भी दोस्तों सनातन धर्म विवाद में फंसता है। और फिर लोग कहते हैं कि देखो यह तुम्हारा सनातन धर्म कितना गलत है, पर असल में यह सनातन धर्म नहीं बल्कि कुछ लोगों की निजी सोच होती है। अब यहीं पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य कारण उठता है दोस्तों सोशल मीडिया। सबसे बड़ा टॉपिक है दोस्तों सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया की वजह से दोस्तों समझिए हम एक दूसरे से तो जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा कारण भी यही है दोस्तों सनातन धर्म के पीछे का, उसके बदनाम करने का। समझिए यही बहुत बड़ा खेल है दोस्तों सोशल मीडिया का। अब वह किस प्रकार? समझिए, मान लीजिए दोस्तों आज एक रील बनती है किसी भी टॉपिक पर, मान लीजिए सनातन धर्म के विषय पर आज एक नई रील बनती है, समझिए उसमें कोई भी सनातनी, ठीक है, कोई भी गलत व्याख्या कर देता है, जिसे उस बात की जानकारी हो या ना हो, लेकिन वह सनातन धर्म के विषय में कोई भी गलत व्याख्या कर देता है। और वह वीडियो दोस्तों सबसे पहले उन्हीं लोगों के पास पहुंचती है जो पहले से ही सनातन धर्म के खिलाफ बैठे हैं। और फिर वही लोग कहते हैं दोस्तों यह है तुम्हारा सनातन धर्म, यह तो बिल्कुल अंधविश्वास है। अब गलती किसकी? गलती धर्म की नहीं है और न संस्कृति की है, बल्कि गलती उसकी है जिसने यह गलत जानकारी फैलाई। अर्थात दोस्तों गलती उसकी है जो गलत जानकारी फैलाता है, ठीक है। तो उससे कोई कुछ नहीं कहता दोस्तों। और विवादों में कौन फंसता है? सनातन धर्म, ठीक है। तो यह कुछ मुख्य कारण है दोस्तों जो सनातन धर्म को बदनाम करने के पीछे के कारण है दोस्तों। इनकी वजह से ही दोस्तों सनातन धर्म बदनाम होता है और बार बार विवादों में घसीटा जाता है। क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म बदनाम नहीं है, सनातन धर्म गलत तरीके से पेश किया जाता है। समझिए सनातन धर्म का असली रूप क्या है? विज्ञान, लॉजिक, आध्यात्म, ऊर्जा और आत्मज्ञान। लेकिन इन सबको समझने वाले कौन दोस्तों? बहुत कम लोग, और गलत बताने वाले बहुत ज्यादा। इसीलिए दोस्तों दुनिया को सनातन धर्म की शुद्ध जानकारी नहीं मिल पाती। अब बात आती है दोस्तों समाधान। आखिर इसका समाधान क्या है? अगर सनातन को बचाना है तो ज्ञान को जगाना पड़ेगा। अगर सनातन धर्म को गलतियों से बचाना है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, सही ज्ञान, सही भाषा और सही प्रमाण। हमें चाहिए शास्त्रों को समझना। समझिए दोस्तों शास्त्र पढ़ना अलग होता है और उनको समझना अलग होता है। यानी दोस्तों संत रामपाल यह कार्य करता है दोस्तों। समझिए संत रामपाल ने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन उनको कभी समझा नहीं है दोस्तों, इसलिए वह
देवी देवताओं की बुराई करता है दोस्तों, मूर्ति पूजा के लिए मना करता है, कबीर को पूर्ण परमात्मा बताता है। यह गलत व्याख्या फैलाना हुई सनातन धर्म के विषय में दोस्तों। यही है दोस्तों, इसी को कहते हैं शास्त्रों को समझना, वैज्ञानिक दृष्टि से बोलना, तर्क संगत तरीके से बताना और किसी भी बात का प्रमाण देना। यानी दोस्तों समझिए, मैं भी आपको कुछ बता रहा हूं तो उसका प्रमाण देना आजकल ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इस कलयुग में खासकर दोस्तों समझिए, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में सत्य कम और असत्य ज्यादा बताया जा रहा है। यही कारण है दोस्तों कि आपको किसी भी बात की अगर जानकारी सही चाहिए तो उसका प्रमाण देखिए, बिना प्रमाण दिखाए जो भी कुछ बता रहा है दोस्तों उस पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, यह समझिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में सत्य कम और असत्य ज्यादा चल रहा है, इसलिए दोस्तों यह अनिवार्य है दोस्तों कि आपको कोई भी अगर सही जानकारी चाहिए तो उसका प्रमाण अवश्य देखिए, बिना प्रमाण लिए किसी पर विश्वास मत कीजिए। मैं तो खुद अपनी बोलता हूं दोस्तों, मैं जो भी बात करता हूं प्रमाण के साथ करता हूं दोस्तों। आपको जितनी भी बातें बताई हैं दोस्तों सब प्रमाण के साथ हैं दोस्तों, सब प्रमाण के ऊपर हैं। मैंने एक पीछे वीडियो बनाई है दोस्तों, पूर्ण परमात्मा कौन है, जो साकार भी है और निराकार भी, अगर उसकी जानकारी भी दी है मैंने तो वह भी प्रमाण के साथ दी है दोस्तों, जो शास्त्र में लिखा है। हर वीडियो दोस्तों शास्त्र के ऊपर है दोस्तों और उसमें प्रमाण दिया है। इसके अलावा भी आपको कुछ मेरी वीडियो में भी कमी लगती है या कुछ किसी अन्य बात का प्रमाण चाहिए तो आप कमेंट में पूछिए मुझसे दोस्तों, कमेंट कीजिए, मैं उस बात का भी प्रमाण दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, प्रमाण दिखाना। अपने धर्म गुरुओं को भी सवाल पूछना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है दोस्तों। आप कोई भी कथा भागवत सुन रहे हो या आप कुछ भी कार्य कर रहे हो दोस्तों, समझिए आपको कुछ बात गलत लगती है या आपके कुछ बात समझ में नहीं आती या कुछ ऐसी बात जो आपकी सोच से भी परे है, तो उन सारी बातों का आप किसी भी कथावाचक हुआ या आपके धर्मगुरु, उनसे सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, पूछिए उनसे दोस्तों कहाँ लिखा है, इसका प्रमाण क्या है, ठीक है। या कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसका आंसर लीजिए दोस्तों, अपने मन को संतुष्ट कीजिए और उन बातों पर आप खुद विचार कीजिए दोस्तों। यह एक सबसे बड़ा प्रमाण है दोस्तों, बिना बताए दोस्तों कुछ ही मत समझिए। क्योंकि दोस्तों आप इसका एक प्रमाण बता दूं दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है दोस्तों खाना चाहिए, कोई कहता है दोस्तों लहसुन और प्याज की उत्पत्ति गाय से हुई थी, कोई कुत्ते से बताता है, ठीक है। आपने यह वीडियो बहुत सुनी होंगी दोस्तों और हर व्यक्ति ने देखी है, ठीक है। लेकिन आखिर असली सच्चाई क्या है, कहाँ लिखा है दोस्तों कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, कहाँ लिखा है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंड से हुई थी या गाय से हुई थी, प्रमाण दीजिए, समझिए दोस्तों कहाँ लिखा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, लहसुन प्याज कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, खूब खा सकते हैं आप, खूब दबा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप भी नहीं लगेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वेद में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन उसके कुछ नियम बताए हैं दोस्तों। कुछ ऐसे दिन हैं दोस्तों, उन दिनों को लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, बाकी टाइम आप खूब खा सकते हैं दोस्तों, कोई दोष नहीं है। इन बातों का भी मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। अगर आपको चाहिए लहसुन और प्याज की संपूर्ण और सत्य जानकारी तो कमेंट में अवश्य बताइए दोस्तों, इसकी वीडियो बना दूंगा वह भी प्रमाण के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, ठीक है। इन्हीं कारणों की वजह से भी दोस्तों सनातन धर्म विवादों में फंसता है, क्योंकि दोस्तों अंधभक्ति धर्म नहीं होती और ज्ञान ही सनातन धर्म की असली ताकत है। क्योंकि दोस्तों जब हम बदलेंगे तभी सनातन चमकेगा। सनातन धर्म खुद महान है, उसे बचाने के लिए तलवार की नहीं बल्कि ज्ञान, जागरूकता और सत्य की जरूरत है। अगर हम खुद सही जानकारी देंगे तो कोई भी गलत जानकारी से सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर पाएगा। आज जरूरत है दोस्तों हम सबको एकजुट होने की, सनातन को बचाने की, लेकिन झूठ के सहारे नहीं, सत्य और प्रमाण के साथ। याद रखिए सनातन धर्म कभी बदनाम नहीं होता, बदनाम होते हैं वे लोग जो सनातन के नाम पर गलत बातें फैलाते हैं। और अब वक्त आ गया है दोस्तों कि हम खुद सत्य को सामने रखें, क्योंकि दोस्तों सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। इसलिए दोस्तों सत्य जानिए, वह भी पूरा, अधूरा नहीं। यही कारण है दोस्तों कि सनातन धर्म हमेशा विवादों में फंसा रहता है और सनातन धर्म पर ही उंगलियां उठती हैं दोस्तों। सनातन धर्म में देवी देवताओं को बदनाम किया जाता है। बहुत से कारण है दोस्तों, आपको कहाँ तक कितने कारण बताऊं दोस्तों मैं, क्योंकि दोस्तों पहले ही आपने बहुत से सुने होंगे दोस्तों, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता कहे गए हैं दोस्तों, लेकिन वह 33 कोटि हैं। यह कन्फ्यूजन है दोस्तों। सनातन धर्म में ही कहा जाता है कि लहसुन प्याज मत खाइए, यह भी कन्फ्यूजन बना दोस्तों। सनातन धर्म में कहा जाता है कि श्री राम बड़े हैं, श्री राम विष्णु हैं, ठीक है, विष्णु बड़े हैं, ब्रह्मदेव बड़े हैं, शिव बड़े हैं, रुद्र बड़े हैं, लक्ष्मी बड़ी हैं, ठीक है। यह सनातन धर्म में ही कहा जाता है, अन्य धर्मों में नहीं। लेकिन फिर भी नहीं जानते दोस्तों आखिर सनातन धर्म में श्रेष्ठ ईश्वर कौन है, कौन पूर्ण परमात्मा है। इसकी वीडियो मैंने पीछे बना दी, आप देख लेना दोस्तों।
आखिर पूर्ण परमात्मा जो साकार है और वही निराकार किसे कहा गया है, उसका रहस्य भी मैंने खोल दिया है दोस्तों। वह भी प्रमाण के साथ, पीछे वीडियो मिल जाएगी आपको, देख लेना, ठीक है। तो ऐसी बहुत से टॉपिक और लॉजिक हैं दोस्तों। इन्हीं कारणों की वजह से हमेशा सनातन धर्म बदनाम होता है और विवादों में फंसा रहता है। तो देखिए दोस्तों, यह जानकारी और यह टॉपिक आपको किस प्रकार का लगा। अगर सही लगा हो और इसके अलावा आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में अवश्य बताइए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको सत्य और प्रमाण के साथ इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सनातन।